कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुदा के बाद मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। और ये सोच कर तेरा इंतजार लाजमी है, ये सोच कर तेरा इंतजार लाजमी है खुदा, तमाम उम्र मैंने घड़ी की तरफ नहीं देखा। समझ पाए इस बात को? वो आने वाला है। घड़ी देखना बंद कर दीजिए, कलाम की तरफ देखना शुरू कर दीजिए। आइए कलाम की तरफ चलते हैं। सीरीज आपको मालूम है, लिखा है किंगडम कल्चर। कल्चर में जाने से पहले थोड़ा सा किंगडम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सब लोग अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 12वां अध्याय। वहां से खुदाबाप ने एक आदमी को लेकर के चला और उससे कुछ उसने वायदा किया। जी, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, जी जी, मैं तुझे दिखाऊंगा। ये अब्राहम से खुदाबाप ने एक प्रॉमिस किया था। उसके बाद और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी निर्मल भैया इस बात को कह रहे थे, पास्टर निर्मल इस बात को कह रहे थे कि खुदा की सोच हमारी सोच से बहुत ऊपर है। अपने गोल को पहचान लीजिए। खुदा की मर्जी मालूम क्या है? खुदा ने अब्राहम को चुना और उससे कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जाति का मतलब नेशन होता है, नेशन का मतलब देश। वो एक देश में अब्राहम को लेकर के जाने वाला था। उस देश में वो ऐसे लोगों को रखना चाहता था जो एक सोच के हों, एक सीरत के हों, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी सीरत और सूरत में बनाया है। वो एक ऐसी कौम को तैयार करना चाहता था जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चले। उसने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये उसका किंगडम का ख्वाब था। ये उसने सोचा था कि मैं एक ऐसा किंगडम बनाऊंगा। कहां है ऐसा किंगडम मालूम? उसने मूसा को दिखाया था वो किंगडम, है ना? वो मूसा को ले गया था और भवन बनवाया था ताकि ये सब लोग मेरे आसपास रहें और मैं इनके बीच में रहूं। अभी अलीना ने दुआ करवाई थी, है ना लीला? क्या है? मेरे लिए निकाल दीजिए मत्ती की इंजील, उसका 6वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। तेरा राज्य आए। प्लानिंग कहां से की थी? जब अब्राहम को लेकर चला था, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यीशु मसीह अपने चेलों को दुआ करनी सिखा रहा है और कह रहा है इस दुआ को ऐसे करना, तेरा राज्य आए। राज्य की बात कर रहा था। राज्य आएगा कैसे? जब जवानों को मैं और आप तैयार करेंगे, जब ऐसे लोग तैयार होंगे जिनको खुदा पसंद करता है, जो खुदा के पीछे चलते हैं। अब आते हैं कल्चर पर। कैसा कल्चर मेरा और आपका है? किस कल्चर में? संस्कृति की कल्चर का मतलब हिंदी में संस्कृति होता है ना? यही वर्ड है ना हिंदी में? लेकिन मैंने आज दुनिया की संस्कृति को, दुनिया के कल्चर को अपना रखा है। जब यीशु मसीह आया, अब यीशु मसीह की बात करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती की इंजील और उसका जी, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, बार बार राज्य की बात हो रही है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं चाहता हूं इसको आप ऊपर से पढ़ दें थोड़ा सा बहन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी आकर यहूदिया के जंगल में कहां पर प्रचार कर रहा था? यहूदिया के जंगल में प्रचार कर रहा था। जी, यह प्रचार करने लगा, जी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। जी, यह वही है जी, जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। जी, बस मैं सिर्फ कल्चर की बात कर रहा हूं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में जानना चाहेंगे तो आप आगे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके जो मम्मी पापा थे वो दोनों कौन थे मालूम है किसी को?
उनका काम क्या था? वो याजक थे, वो परमेश्वर के भवन में अपनी बारी पर आने पर जाकर के उसकी साफ सफाई करते थे, उसकी देखभाल करते थे। लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये सुसमाचार प्रचार कर रहा था, क्योंकि इसका कल्चर यीशु मसीह का था, हो गया था। खुदा ने इसके कल्चर को चेंज किया था। खुदा ने मेरे और आपके कल्चर को चेंज किया है। खुदा चाहता है कि हम उस कल्चर में जाएं जो यीशु मसीह का था, तभी वो यीशु मसीह को लेकर के आया। मैं चाहता हूं अब इसी किताब की 4 अध्याय की पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। जी। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले तब आत्मा यीशु को कहां ले गया? और वो सुसमाचार कहां प्रचार कर रहा था? तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जी सुनिए। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा कराए। किसकी? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है। मुझे और आपको आज किसके कल्चर को फॉलो करना है? अभी आलोक भैया प्रचार कर रहे थे और बहुत अच्छा टॉपिक भी यूथ सेमिनार में रखा गया था, द किंग्स, कि किसकी मेज से खा रहे हैं, किसके हम सहभागी हैं, किसके साथ हम उठ बैठ रहे हैं। अब हम किसके रीति रिवाजों को, किसके कल्चर को मैं और आप फॉलो कर रहे हैं? मत्ती की इंजील उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। जी। यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया, फिर इब्लीस से उसकी परीक्षा करानी थी, और जब परीक्षा कराने की बारी आई तब इब्लीस उसके पास आ गया। जी मैं चाहता हूं इसको पढ़ दें आप। जी। वह 40 दिन और 40 रात जी। निराहार रहा। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अब मैं इस बात को थोड़ा सा सांसारिक तौर पे, या जैसे मैं और आप हैं, हम 40 दिन तक अगर भूखे और प्यासे रहेंगे, उसके बाद मुझे और आपको भूख लगेगी, तो सोच के देखिए कि हम क्या करेंगे, है ना? यीशु मसीह को भूख लगी और अब इब्लीस परीक्षा लेने आ गया है। अब इब्लीस परीक्षा लेने आ गया है। सुनिए वो क्या कह रहा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तुझे उसे मालूम था कि उसको भूख लग रही है। अब वो यीशु मसीह से कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। तुझे भूख लग रही है, तेरी भी मर्जी पूरी हो जाएगी और मेरी भी मर्जी पूरी हो जाएगी। मर्जी पूरी करनी किसकी है? जिसने उसे भेजा है। वही तो कह रहा है कि मैं भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने आया हूं। ये कल्चर है यीशु मसीह का। इस कल्चर को मुझे और आपको फॉलो करना है। इस कल्चर में मुझे और आपको बने रहना है। मालूम, यही कल्चर मुझे और आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगा। मैं आपको बताना ही चाहता हूं, मालूम, जब यीशु मसीह ने, जब उसकी 3 परीक्षाएं हो गई, परीक्षाओं का बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ बताना ही चाहता हूं कि जब वो वहां से निकला, मैं आपको बताऊं, आज जो भूख है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत सारी बीमारियों के वसीले से हम लोग भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है, शायद जो डायबिटिक लोग हैं, जैसे भैया बताते रहते हैं, इनको ये भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भैया ऐसा ही है? ऐसा ही? जी, भैया कह रहे हैं मैं कर लेता हूँ, बाकी जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको हमेशा ऐसे ही फिट रखे। मैंने सुना है, क्योंकि भैया के मुँह से ही मैंने ये वाली बात सुनी है। खुदा का फजल है कि हम लोग के घर से कोई इसमें नहीं था। जो इस तरीके की बीमारी के लोग हैं, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सबसे पहली बात यहां पर हुई तो यही हुई, तब यीशु मसीह से जब वो कहने लगा शैतान कि इन पत्थरों से क्या रोटी बन जा, तो उसके बाद कहानी खत्म हो गई। क्योंकि उसके बाद हम और आगे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ये वाली परीक्षा ली गई, 3 परीक्षाएं उसकी ली गई यीशु मसीह की। और उसके बाद जब सारी बातें हो गई तो यीशु मसीह ने कहा कि शैतान मुझसे दूर हो जा। मैं रोटी वाली बात पर सिर्फ इसलिए रोकना चाह रहा हूं आपको, यहां पर इसलिए ठहरा रहा हूं, कल्चर देखिए, यीशु मसीह को मालूम था कि मैं किस चीज के लिए भेजा गया हूं। बहुत बार आप और मैं इतने सालों से कलीसिया में, चर्च में, खुदा के भवन में बने हुए हैं, लेकिन मुझे और आपको यही नहीं अभी तक पता कि मैं किस लिए भेजा गया हूं, मैं क्यों यहां पर बुलाया गया हूं।
यही तो आलोक भैया ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी। कितने लोग हैं आज जो भवन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी भवन में आराधना हो रही है, ऐसे ढेरों चर्चेज में आज सुबह की आराधना हो रही है, ढेरों मसीह लोग वहां पर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मसीह लोग इस भवन से बाहर भी हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें कल्चर समझ नहीं आया है। वो अभी तक संसार में ही घिरे हुए हैं, अभी तक वो नाना प्रकार की चीजों में घिरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि जो ये चीजें हैं यहां पर यही हैं, इससे ऊपर वो देख ही नहीं पा रहे हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा, जब रोटी की बात कर रहा था, कि परमेश्वर के वचन से आदमी जिंदा रह सकता है, उसको रोटी की जरूरत नहीं है। शायद मेरी और आपकी फिजिकली नीड हो सकता है कि हम खाने से उसको पूरा कर सकें, लेकिन मुझे और आपको अगर अपनी आत्मिक उन्नति करनी है तो मुझे और आपको आत्मिक रोटी ही खानी पड़ेगी। यीशु मसीह 40 दिन क्या कर रहा था? वो आत्मिक रोटी खा रहा था जंगल में, वो सीख रहा था जंगल में, क्योंकि उसको मालूम था, उसको पता था कि बाहर आकर के मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत बार मैं और आप आकर के संसार की चीज़ों में फंस जाते हैं। आगे चलेंगे जल्दी से। मैं आपको अब कल्चर पर लेकर के चलना चाहूँगा। मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, ये पौलुस फिलिपींस की कलीसिया को लिख रहा है जी। वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए जी, पर विशेष करके जी, आप मेरे दूर रहने पर भी जी, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। यीशु मसीह जब आया था, क्या किया था उसने? सबसे पहले जब यीशु मसीह आए थे, तब मतलब जब वो 30 साल के हो गए थे, चलिए बचपन वाला पार्ट हटा दिया मैंने। जब वो सबसे पहले, जब वो 30 साल के हो गए थे, जब वो आए थे, तब सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया था? जी सिस्टर, गॉस्पेल प्रीच किया था। गॉस्पेल प्रीच से उसने एक दुनियावी रीति को, उसने बपतिस्मा लिया था, और जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर के बाहर आया था, परमेश्वर ने कहा था, आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं। वो क्योंकि स्वर्ग से आया था, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था ना। ये लोग आप सब लोग मानते हैं इस बात को, यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा था कि नहीं? वो कल्चर को जानता था, और इस कलाम के वसीले मुझे और आपको हर इतवार को हर इबादत में कल्चर को सिखाया जा रहा है। यीशु मसीह के बावजूद उसके, मैं इस कल्चर को लेने के बदले आज भी दुनियावी कल्चर को अपनी जिंदगी में रखे हुए हूं। क्यों मैं और आप इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्यों आलोक भैया इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं? क्यों खुदा के खातिर मुझे और आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए, यीशु मसीह के कल्चर में ढलने के लिए सिखाया जा रहा है, लेकिन मैं और आप तैयार ही नहीं है? जब यीशु मसीह आया, उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने गॉस्पेल प्रीच किया, और उसने भी वही बात की जो यूहन्ना कह रहा था, स्वर्ग का राज, वो भी राज्य की बात कर रहा है। क्योंकि इन्हें मालूम है पिता की इच्छा तो वही है कि वो एक ऐसा राज्य बनाना चाहता है जहां पर सब लोग, ना सिर्फ इस कलीसिया की बात कर रहा हूं मैं, सब वो लोग जिनको खुदा ने चुन लिया है, वो सारे लोग एक साथ इकट्ठा हों, एक मन के हों। याद है ना वो 120 लोग? पवित्र आत्मा उतर आया था ना? नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा उतरे? चाहते हैं पवित्र आत्मा उतरे तो यीशु मसीह की तरह बन जाइए। जी बहन, आगे। क्योंकि परमेश्वर ही है
जी जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त जी तुम्हारे मन में इच्छा और काम जी। दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मालूम, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे और आपके लिए। यहां साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ही ने अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा के निमित्त मुझ में ये चीज इंपार्ट की है। जी बहन, अब सुनिए, अब काम की बात है। जी, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है सब काम बिना कुड़कुड़ाए कर दें? मैं आपको बताऊं, मैं अगर अपने कल्चर की बात करूं, और मैं बहुत साल पहले की एक बात बताता हूं आपको, जब मैंने इस चर्च में आना शुरू किया था 2013 की, तो मैं उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करता था। संडे की बहुत कम छुट्टी रहती थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता था कि मैं आ जाऊं। तो जब हमने आना शुरू किया तो बहुत बार मैं संडे को नहीं आ पाता था, लेकिन मेरे बीवी बच्चे आ जाते थे। और एक संडे निर्मल भैया प्रचार कर रहे थे और मैं उस संडे नहीं आया था, मैंने उस संडे मिस कर दिया था। निर्मल भैया सॉरी, मैं आज माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी वाइफ से पूछा था उस दिन कि निर्मल भैया ने क्या प्रचार किया, तो इसने मुझे बताया कि निर्मल भैया ने आज मुखौटों के बारे में प्रचार किया। जो हम मुखौटे पहने रहते हैं ना, एक के ऊपर एक, है ना, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सच बता रहा हूं, कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं और आप मुखौटे पहने रहते हैं। कैसे? मैं जब यहां खड़ा हूं तो कपिल बहुत अच्छा है, ये एक मुखौटा है। कपिल जैसे ही बाहर निकला, ये वाला उतारा, पीछे लगाया। अब कपिल, क्योंकि मुझे कल्चर है ना, सब चीजें मैनेज करनी है, सब चीजें मैनेज करनी है ना मुझे। अगर मैं कलीसिया के लोगों के बीच में बैठा हूं, ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब लोग विश्वासी हैं, तो मुझे अपने विश्वास को भी दिखाना है, अपनी पर्सनैलिटी को भी दिखाना है, और मैं खुद कितना अच्छा हूं मुझे ये इन लोगों को दिखाना है। लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं वो वाला मुखौटा लगाऊंगा जो लोग बाहर के हैं। और बात यहीं रुकी नहीं है, अब एक और गंभीर बात है। जब मैं अपने घर में जाता हूं तो मेरा एक मुखौटा मेरी बीवी के साथ होता है और एक मुखौटा मेरे बच्चों के और मेरे पेरेंट्स के साथ होता है। ये इतने सारे मुखौटे मैंने इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि मैं कल्चर को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यीशु मसीह के कल्चर को मान लेंगे, उसको फॉलो कर लेंगे, उसको अंदर ले आएंगे ना, फिर आपको ना तो मुखौटा लगाने की जरूरत है और ना कल्चर को मैनेज करने की जरूरत है। उसको मालूम था जो बाप ने मुझसे कहा है वो सारे काम आकर के वो चुपचाप करता रहा। वो 12 साल की उम्र में मंदिर में बैठा था, वहां पर वो याजकों के साथ बात कर रहा था। उसके बाद वो 30 साल का हुआ, जब वो मैच्योरिटी के लेवल पर आया तो उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद उसने जब वो बाहर निकला, उसको पता चला कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है। उसको समझ में आ गया कि अब मुझे काम करना है। उसने काम करना शुरू किया। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने वो सारे काम किए जो पिता चाहता था। मुझे बता दीजिए, आज मैं 42 साल का हूं, आप 50 साल के हैं, आप 26 साल के हैं, कितने काम आपने परमेश्वर की मर्जी से किए हैं? और हम कल्चर की बात करते हैं। थैंक यू सो मच आलोक भैया, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने लिया है। मैं सच में बहुत दुआ कर रहा था। अब जिस तरीके से आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, खुदा आपको दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे सीखने का बहुत मौका मिल रहा है। जी बहन, वापस वहीं से आते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए। अगर कुड़कुड़ाहट है तो निकाल दीजिए आज ही। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद की। और चलिए, कुड़कुड़ाहट तो एक अंदर ही वाली बात होती है, विवाद खत्म नहीं होता है। अभी जॉलविन भाई बता रहे थे, अंकल यहां कहते हैं तो मैं वहां जाता हूं। और ये खाली जॉलविन भाई की बात नहीं है, ये मेरी भी बात है और यहां बैठे बहुत से लोगों की बात है। समझ में चीजें आ नहीं रही हैं, विवाद है।
विवाद को दूर करने का तरीका बहुत आसान है, जाकर के सामने वाले से सीधे सीधे बात कर लो। और यीशु मसीह यही करता था। वो जाकर के पापा से कहता नहीं था, पापा ये फरीसी और ये सदूकी और ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बताओ क्या करूं। वो तुरंत जवाब देता था, वो खुद उनके सामने जाकर के बात करता था। यीशु मसीह का ये कल्चर था, यीशु मसीह का ये स्वभाव था। जी बहन, विवाद ना करो ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर सुनते रहिए बहुत ध्यान से जी, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच जी, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। यीशु मसीह के बारे में अगर मैं कहूं तो यही था। मैं चाहता हूं बहन एक बार धीरे धीरे फिर से इसको पढ़ दें। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ताकि कौन तुम बोलिए हम, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। ये कल्चर है परमेश्वर का। यीशु मसीह कहां था इस संसार में? लोग कैसे थे? जिन लोगों के लिए आया था उन्हीं लोगों ने कहा इस पर चढ़ा दो। जवाब दिया किसी को उसने, किसी के लिए बद्दुआ निकाली उसने, किसी के लिए कहा पापा देख लो इसे। और मैं और आप टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में रहने के बाद भी मुझे और आपको यीशु मसीह के कल्चर को फॉलो करना है। तभी वो किंगडम जिसके लिए अब्राहम को निकाला गया था, तभी वो किंगडम जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर बन सकेगा। जी बहन, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है ना जो ये लाइन यहां पर लिखी है? हाईलाइट होना अच्छा लगता है, ऊंचे पर आना अच्छा लगता है, प्रमोशन पाना अच्छा लगता है। मालूम ये सब कैसे पूरा होगा? बिना कुड़कुड़ाए काम करो, बिना विवाद की बातें करो। टेढ़े मेढ़े लोगों के बीच में जाकर टेढ़ा मेढ़ा होने की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा, सीधी बात श्रुति बहन ने बोल दिया है। दीपक की तरह चमकना चाहते हो तो यीशु मसीह के कल्चर को लेकर चलो, क्योंकि उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। जी बहन, कि मसीह के दिन जी मुझे घमंड करने का कारण हो जी कि ना मेरा दौड़ना जी और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ जी। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान जी और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े जी, तो भी मैं आनंदित हूँ। तो भी मैं आनंदित हूँ। कौन बात कर रहे हैं? ये पौलुस कह रहे हैं, तो भी मैं आनंदित हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि अब वो कल्चर को समझ गया है। पतरस वो कल्चर को समझ गया है। वो 12 शागिर्द यीशु मसीह के कल्चर को समझ गए हैं। मसीह के लोगों, क्या मैं और आप उस कल्चर को समझ पाए हैं? सवाल मेरे और आपके लिए है। बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना ही मैं आपके लिए लेकर के आया था। क्या उस कल्चर को मैं और आप समझ पाए हैं? क्या उस कल्चर को जिसको पिछले 3 संडे से मेरे और आपके बीच में रखा जा रहा है, क्या उस कल्चर को इतना सा भी मैं और आप फॉलो कर पाए हैं? और अगर नहीं कर पाए हैं तो आज से दुआ कीजिए अपने लिए, जवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम मसीह के कल्चर को
बरकरार रख सकें, ताकि उस राज्य को बना सकें जो परमेश्वर की इच्छा थी। आइए दुआ मांगें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए खुदा बाप, एक उम्दा कलाम के लिए खुदा बाप, जो तूने हमारे बीच में रखा खुदा बाप। काश कि हम भी, और यहाँ बैठा एक एक शख्स खुदा बाप मुझे मिलाकर, हम तेरे कल्चर को समझ कर खुदा बाप, जान कर खुदा बाप, उसमें अपने आप को ढालने वाले हो सकें, उसे सीखने वाले हो सकें, क्योंकि हम चाहते हैं खुदा बाप हमारी नहीं वरन हम तेरी मर्जी को पूरा कर सकें खुदा बाप। हम उस राज्य में शामिल हो सकें खुदा बाप, जिसको तू बनाना चाहता है, जिसका तू राजा है खुदा बाप। चाहता हूँ यहाँ बैठा एक एक शख्स खुदा बाप आज इस कलाम के वसीले तुझसे बरकत को हासिल करे खुदा बाप, और अपनी ज़िंदगियों को तुझे सौंप कर तेरे राज्य की उन्नति में भागीदारी ठहरने वाला हो सके। इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन।